नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना की जेलें सहूलतों और इस्लाहत के लिहाज से हिंदुस्तान की बेहतरीन जेलों में शुमार होती हैं। चंचलगुड़ा जेल अपने मेयार के लिहाज से मुल्क में दूसरा मुकाम पर और रियासत में पहले मुकाम पर है। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने गवाह न्यूज़ से बात करते हुए ये बात बताई। इन्होंने बताया कि कैदियों को अपने अरकान ख़ानदान से हर हफ्ता बात करवाई जाती है और 15 दिन में एक मरतबा मुलाकात का मौका दिया जाता है। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि जेलों में कैदियों के लिए रोज़गार के भी बेहतरीन मौक़े हैं। ये कैदी मुख्तलिफ पेशों में खिदमत अंजाम देते हुए हर महीना औसतन 12,000 रुपये कमा लेते। और जेल में बहुत अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए। जेल में जो लोग बच्चे गलती से सजा पा लेते हैं तो उन्हें बाज़ाब्ता एजुकेशन हासिल करने के मौके फराहम करते हैं। जेल के अंदर रोजगार हासिल करने के लिए वेल्डर्स है, कारपेंटर्स है और दूसरे जितने छोटे छोटे काम लोग करते हैं जेल के अंदर करते हुए रोजगार कमाते हैं। जेल से जब कैदी रिहा होता है तो काफी पैसे अपने साथ ले जाता है और खासतौर से जेल के कैदियों को लोन भी दिया जाता है, नॉन इंटरेस्ट लोन। 2 लाख 3 लाख तक भी लोन दिया जाता है ताकि वो जाके अपने खुद मुख्तफी होकर अपने कारोबार शुरू करे। और जेल में रहने वालों को हफ्ते में एक बार उनके पेरेंट्स से बात किया जाता है। चाहे किसी को बड़े हो तो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। सारे हिंदुस्तान में जितने फैसिलिटीज हमारे चंचलगुड़ा जेल और जल्लापल्ली जेल में है, खासतौर से परसों पंजाब के डीजी आए थे। हमारा जेल का मायना करने के बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ के डीजी को बुलाएंगे, हम भी उसी तरह के वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो जेल से इंसान को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। खासतौर से इस तेलंगाना जेल से जो कैदी बाहर निकलता है एक लंबी सजा पाकर, उसके बाद वो मजीद जुर्म नहीं करता, उसे एक इंसान बनाकर उसे बाहर भी जाते हैं। यकीनन हमारे डीजीपी है, हमारे महकमे पुलिस के और खासतौर से जेल के अहदेदार है, रात दिन उसको इंसानियत सिखाते हैं और अच्छी तरीके से उसका ट्रीट करते हैं। बाहर की तरह नहीं है यहाँ पर। उसी तरह तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने इस स्टेट में क्राइम कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए। सारे हिंदुस्तान में जितने कैमरे है उसका 70% सिर्फ हैदराबाद राचागुंडा और साइबराबाद के अंदर तेलंगाना स्टेट में। पहले मुस्लिम डिप्टी सीएम रहे जी, अब फिर अब मुस्लिम होम मिनिस्टर है जी। तो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर का जो तजुर्बा है आपका जी, क्या फर्क महसूस करा उसको? देखिए साहब, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था जी, वो थोड़ा पीस का था, मसाइल तो बहुत ज्यादा थे उसमें। लैंड का इशू तो आप जानते हैं, पूरे कलेक्टर आपके हाथ में थे। हाँ, कलेक्टर थे, अब एसपी से और कमिश्नर से आईएएस थे, आईपीएस। जेल के तहत पेट्रोल पंप्स कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं और तेलंगाना में माहाना इनसे 10 करोड़ की आमदनी है। कैदियों की रिहाई के बाद इनकी बाज़ाबातकारी के लिए 2-3 लाख रुपए लोन भी दिया जाता है ताकि वो इज्जत और वक़ार के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। जेल में इनकी इस अंदाज से तरबियत की जाती है कि वो एक अच्छे इंसान बन सके। कैदियों को आला तालीम हासिल करने के मौके भी दिए और अक्सर व बेशतर कैदी अपना तालीमी शौक़ पूरा करते हैं। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ने यहाँ की जेलों का मायना करके इन्हें मिसाली करार दिया। जनाब महमूद अली ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से तेलंगाना मुल्क की अवलीन रियासत है। चीफ मिनिस्टर केसीआर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इनके दौरे हुकूमत में फ़िरका परस्ती का खात्मा हुआ। इन्होंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं इनमें से 70% हैदराबाद, रचाकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट में नस्ब किए गए हैं। हर फर्द घर से निकलकर वापस आने तक कई बार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्क्रीन्स पर नजर आता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि संगारेड्डी जेल के कैदियों ने वज़ीर दाखिला को इनके क़ादम पोर्ट्रेट की पेंटिंग पेश की, जिसे महमूद अली साहब ने अपने डाइनिंग हॉल में रखा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अजमेर शरीफ उर्स तकारीब में पेश की जाने वाली चादर की रवानगी अमल में लाई। दरगाह अजमेर शरीफ में पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को चीफ मिनिस्टर ने आज यहाँ मुस्लिम बुजुर्गों के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इन रहनुमाओं ने रियासत तेलंगाना के हक़ में तमाम शोबेजात में खुशहाली और खुसूसन ज़रिए शोबे की तरक्की और नीज़ वज़ीर आला के ख़ानदान के हक़ में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मुस्लिम तबके के हक़ में नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, अरकान कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन और फारूक हुसैन, रुकन असम्बली मोहम्मद शकील, सदर नशीन TRS अखिलती सेल ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मुफ्ती सैयद यूसुफ और कॉरपोरेटर बाबा फसुद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत। जमात इस्लामी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुस्बित ख़ानदान मुस्बित समाज मुहिम का समाज के हर गोशे से खैर मकदम किया जा रहा है और इसे इस वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है।
जनाब हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी के अलावा मोहतरमा आसिया तस्नीम, मोहतरमा सैयदा साजिदा बेगम, मोहतरमा आयशा सुल्ताना, मोहतरमा अस्मा जरजरी, मोहतरमा सीमा लतीफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जमात इस्लामी की इस मुहिम के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम माशरे में कुरान और सुन्नत की तालीमात के हुसूल का जज्बा और इन पर अमल का शोर बेदार हो, इस्लामी अखलाक और किरदार की बुनियाद पर शख्सियत साजी का रुझान पैदा हो और उम्मत को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े की अदायगी के लिए तैयार किया जाए। इन्होंने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दरमियान नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने घरेलू तशद्दुद के 13,000 केसेस दर्ज किए। घर में रहो महफूज रहो के नारे ने यह सवाल उठाया कि हिंदुस्तानी घर कितना महफूज है। एक तरफ ख़वातीन ज़बानी, जिस्मानी, जिनसी, नफ्सियाती और माशी इस्तेसाल का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ मर्द भी ऐसे ही मसाइल से दो चार हैं जिनकी रिपोर्टें शर्मिंदगी की खौफ से मंजर आम पर नहीं आती। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारा फ़र्ज़ है कि घरों की बिगड़ती सूरत हाल और इनसे पैदा होने वाले ख़तरात से समाज को आगाह किया जाए। ख़ानदान के मकाम और मर्तबे को बहाल करना, इसको सही रुख देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डॉक्टर तजुमुल हुसैन, डायरेक्टर शिकागो मुस्लिम मेडिकल अलायंस, हफ्ता 20 फरवरी को 11 बजे दिन मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में हिंदुस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली के मौजू पर तौसी लेक्चर देंगे। जनाब मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर दाखिला, मेहमान खुसूसी होंगे। जनाब सैयद सादत, डायरेक्टर साइंटिफिक माइंड्स, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, माहिर तालीम और समाजी खिदमत गुजार, जनाब सैयद अनीसुद्दीन, CEO सहायता ट्रस्ट, अहमद अबू सईद, जनाब इफ्तिखार शरीफ और विजन ट्रस्ट NRI फोरम सऊदी अरब के चेयरमैन जनाब जलील अंसारी के अलावा हैदराबाद के मुमताज़ डॉक्टर्स, दानश्वर और सहाफ़ी शिरकत करेंगे। डॉक्टर तजुमुल हुसैन हैदराबाद के मायना सपूत हैं और लगभग 3 दहाइयों से शिकागो में मुक़ीम हैं। इनका शुमार वहाँ के मुमताज़ ऑन्कोलॉजिस्ट में होता है। अपनी समाजी कारकर्दगी और इंसानियत नवाजी के लिए वो कद्र और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।